हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कहानी आपके अपने प्रशांत सर की जुबानी। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट लेके आए आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए बच्चों, देखिए इसमें ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम में दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और देयर आर फोर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ। तो बच्चों क्वाड्रेंट फर्स्ट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। और जो क्वाड्रेंट सेकंड होता है आपका, उसमें एक्स होता है नेगेटिव, मतलब एक्स आपका जो लेफ्ट साइड है वहां नेगेटिव है और राइट साइड में पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स आता है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर कोई भी पॉइंट अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसमें एक्स और वाई बोथ आर पॉजिटिव, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर कोई भी पॉइंट आपका अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो याद रखना पड़ेगा आपको कि एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू जीरो होती है। तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है और y एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ 0, y। और y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू जीरो होगी। तो बच्चों देखिए ये जो लाइन है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। और इस एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उनका हमेशा y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे, मतलब y एक्सिस पे जो भी पॉइंट आपके लाई करेंगे उनका हमारा x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो मतलब ऑन x एक्सिस y जीरो और ऑन y एक्सिस x जीरो, ये दो मेन पॉइंट है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इनका आगे क्वेश्चन में यूज होगा। अब देखिए, अब आते हैं इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीवीआईपी फैक्ट नाम दिया है मैंने इसको। अगर कोई भी पॉइंट है आपका P और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसके x, y, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, अगर कोई पॉइंट है उसके आपको डिस्टेंस निकालनी है x एक्सिस से, तो याद रख लीजिए वो होगी आपकी y कोऑर्डिनेट। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस दिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। अभी कैसे होगी वो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अभी देखिए, अब यहाँ मैंने बना दी है कार्टेशियन सिस्टम। अब इसमें एक पॉइंट ले लिया अपने पास से 3,2। तो देखिए 3,2 दिस इज कॉल्ड x एक्सिस, y एक्सिस। अब देखिए ये 3,2 का मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट 3 है यहाँ पर और y कोऑर्डिनेट आपका 2 है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 3 हो गई और ये डिस्टेंस 2 हो गई। तो अगर आपसे पूछे कि इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है तो आप बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। याद रख लेना, ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एक पॉइंट दे देगा आपको, कोई भी दे देगा, जहां दे दिया उन्होंने 3,2 और पूछ लेगा कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो आपको बस एक बात का ध्यान देना है कि x की डिस्टेंस y होती है और y की डिस्टेंस x होती है। तो 3,2 के अगर आपसे पूछे कि फ्रॉम x एक्सिस बताइए इसकी डिस्टेंस क्या है तो आंसर होगा 2। और अगर पूछ ले कि फ्रॉम y एक्सिस बताइए तो आंसर होगा 3। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट पे क्वेश्चन आना ही आना है कंफर्म। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 100%। एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम हो या आफेली एग्जाम हो वहां पर आपको मिल जाएगा इसका। और इसके बाद जो हमारा x कोऑर्डिनेट है बच्चों, उसको बोलते हैं हम एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन x एंड y। x मतलब एब्सिसा और y ऑर्डिनेट। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट को जब आप मिला देंगे तो बच्चों ये बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेट। तो अभी थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया इसका। अब आते हैं बच्चों इसके मेन कॉन्सेप्ट पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस चैप्टर में हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, मेन डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। एक थर्ड फॉर्मूला भी है इसमें आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो वो हमारा सेक्शन फॉर्मूले से बन के आएगा।
तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले का मेनली क्या यूज है, अगर आपके पास कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ए मतलब x1 y1, एक लाइन है हमारी ए बी, तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और b x2 y2 अगर गिवन है, और आपको डिस्टेंस पूछ लिया ए बी, तो x1 माइनस एक्स2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ हो, एक मिनट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बोथ आर करेक्ट। मतलब x1 माइनस x2 लिखिए या x2 माइनस x1, दोनों सही है हमारे, ठीक है। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले का हम आगे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा, अगर आपके पास कोई पॉइंट P है x, y, मतलब एक पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x, y, और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट मतलब 0, 0, और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। जब एक तरफ का पॉइंट मतलब x1 y1 x2 y2, तो जब यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है यही वाला फॉर्मूला है ये। अब देखिए इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने लगभग पिछले 4-5 साल के सारे एमसीक्यू डिस्कस करे हैं, सॉरी सारे जो PYQs हैं, तो वो सारे मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको यहाँ पर x की वैल्यू पूछी है इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, -1 एंड 3, 2 इज 5। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग पॉइंट x, -1 एंड b 3, 2। तो बच्चों स्टार्टिंग वाले पॉइंट को आप लिख देंगे x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है बच्चों। और आपको डिस्टेंस पूछी है इसकी 5, डिस्टेंस गिवन है 5, लगा दीजिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और बच्चों जहां पर d लिखा हुआ है तो d के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 5। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत सिंपल है। x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए y2 की वैल्यू 2 है और y1 की -1 है, तो और ये माइनस का y1 है तो प्लस का हो जाएगा। और जो यहाँ पर रूट था उसको उठा के जब मैंने लेफ्ट साइड में चढ़ाया तो यहाँ बन गया हमारा 25। तो 25 माइनस 2 प्लस 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 को ले गए हम लेफ्ट साइड में। तो 25 में से अगर 9 जाता है आपका बच्चों तो ये बनता है हमारा 16। तो 16 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। और यू नो दैट जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर चढ़ेगा आपका अंडर रूट, तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट 16 मतलब प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन गई आपकी। कंडीशन नंबर 1 3 माइनस एक्स इक्वल टू 4, और कंडीशन नंबर 2 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आ गई हमारी -1। कैसे आएगी बच्चों, x को लेके राइट साइड में और 4 को लेफ्ट साइड में। और इसी टाइप से इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 7। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने कैसे सॉल्व किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x -1 एंड 3, 2। मतलब हमारे पास a भी गिवन था, b गिवन था और डिस्टेंस गिवन थी। सॉल्व करके हमने ये क्वेश्चन निकाल दिया है। और आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन CBSE 2021 में आ चुका है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन भी लगभग ये मान के चलिए कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई 0 होगा, और अगर वाई एक्सिस पे होगा बच्चों तो एक्स 0 होगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसके ले लिए कोऑर्डिनेट, उसको ले लिया मैंने P। तो कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों x, 0 विच इज इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 5, -2 एंड -3, 2। तो बच्चों इसको ऐसे लिख लेते हैं P x, 0 A ले लेते हैं इसको 5, -2 एंड B -3, 2।
तो एज पर क्वेश्चन जो पॉइंट P है उसकी आपके डिस्टेंस A से और B से दोनों से सेम है, मतलब P A बच्चों किसके इक्वल है, P B के। मतलब क्वेश्चन में ये है कि जो गिवन पॉइंट है आपका x, 0 उसकी पॉइंट A और B दोनों से डिस्टेंस सेम है, तो जब पी ए पी बी के इक्वल था तो हमने क्या करा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब देखिए जो P पॉइंट है x1 y1 a x2 y2, पहले हम निकालेंगे पी ए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आते हैं राइट साइड में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व कैसे करने वाले हैं इसको हम, तो आप चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 4। अच्छा एक बात का और आपको ध्यान देना है कि अगर आपका दोनों नेगेटिव है तो उस केस में फॉर्मूला हमेशा पॉजिटिव का लगता है। ठीक है बच्चों, मतलब अगर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर आ जाए तो माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए प्लस बी का स्क्वायर, तो आपको ए प्लस बी के स्क्वायर के लगाना है फॉर्मूला। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया। अब एक्स वाली टर्म ले जाइए एक तरफ और बाकी नंबर्स एक तरफ, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 10। तो बच्चों 16 इक्वल टू 16x और x इक्वल टू 1, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी क्या बताया आपको, लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कभी यहाँ पर आता है पॉइंट ऑन x एक्सिस तो लेते हैं हम कोऑर्डिनेट x, 0, और कभी आता है पॉइंट ऑन y एक्सिस तो हम लेते हैं 0, y। और ये क्वेश्चन इस टाइप का आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा। अब आते हैं इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो y वाले का डबल है। तो अगर आप पॉइंट लेट करेंगे P, तो P के कोऑर्डिनेट होता है हमारे x, y, तो जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो y का डबल है। मतलब कुछ ऐसे होगा, अगर y को आपने a लिया तो x हो गया हमारा डबल उसका, मतलब 2a। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो पॉइंट Q है उसकी दे रखे हैं कोऑर्डिनेट 2, -5 एंड r -3, 6, और P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही होने वाला है ये, मतलब जो PQ है वो किसके इक्वल है बच्चों, PR से। मतलब जो एक तरह से कुछ ऐसे बनेगा ये PQ और R, PQ और PR, P से Q और R दोनों की डिस्टेंस सेम है। और बच्चों जब PQ PR के इक्वल है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने से फायदा ये होता है कि जो फॉर्मूले का रूट है, जो अंडर रूट है, वो हमारा नहीं लगाना होता, तो थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाती है। ठीक है बच्चों, करते हैं स्टार्ट। पहले हम निकालते हैं पी क्यू। पी गिवन है 2a, a और q 2, -5, तो वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा लेफ्ट साइड में। अब यही काम करते हैं राइट साइड में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a माइनस बी के स्क्वायर का लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 तो यह आ जाएगा हमारा 8a। और अभी मैंने क्या बताया था आपको कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो उस केस में फॉर्मूला हमें पॉजिटिव पे लगाना है। मतलब अगर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर कहीं आ जाए, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये बात याद हो जाए, a प्लस बी के स्क्वायर के, तो खोल दीजिए बच्चों उसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब tan ऑफ a। अब यही काम करेंगे आप लोग राइट साइड में, नहीं दोनों नेगेटिव है तो मतलब पॉजिटिव का फॉर्मूला ही लगने वाला है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 इंटू 2 6 और 2 जा 12, तो यह आ जाएगा हमारा 12a प्लस, इसके बाद आएगा बच्चों 36 प्लस a स्क्वायर माइनस के 12a। अब दोनों साइड से देखेंगे क्या क्या हमारा कैंसिल होने वाला है, तो
4a स्क्वायर से 5a हमारा कैंसिल हो गया। और देखते हैं और कुछ नंबर कैंसिल हो रहा हो हमारा दोनों साइड से। राइट साइड से हमारा 12 से 12 भी कैंसिल हो गया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है बच्चों, जो a वाली टर्म्स है उन्हें एक तरफ ले जाएंगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे। 8a नेगेटिव है और 10a में से गया बच्चों 8a, तो ये बचेगा हमारा, एक मिनट देखिए, राइट साइड लेफ्ट साइड में हमारा 10a पॉजिटिव है और 8a नेगेटिव है, तो 10 में से 8 गया तो ये बचेगा 2a। ठीक है बच्चों, और 25 प्लस 4 इज 29। अब आते हैं हम राइट साइड में। राइट साइड में 36 प्लस 9 मतलब 45, तो 2a इज इक्वल्स टू 45 माइनस 29। और यू नो दैट 45 में से अगर 29 को आप माइनस करेंगे तो a की वैल्यू आ गई हमारी 8। ठीक है बच्चों, और जो हमने पॉइंट P लेट किया था, बच्चों वो लेट किया था हमने 2a, a, और जब a की वैल्यू 8 है बच्चों तो P हमारा हो गया 16, 8। एक बार पूरे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। P हमने लेट किया है, ये Q गिवन था, R भी गिवन था, और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो P की डिस्टेंस Q और R से सेम है, तो फिर हमने PQ इक्वल टू PR निकाला। दोनों साइड का स्क्वायर करने से फायदा ये हुआ कि यहाँ पर हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है और VVIP कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है। तो अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आपको, बस वहां पर था हमारा एक्स एक्सिस। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में भी आ चुका है और हो सकता है मे बी कि CBSE 2026 में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इफ द पॉइंट A एंड B आर ऑन द सर्किल विद सेंटर 2, 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, ये हाफ ईयरली एग्जाम आप लोगों के आने वाले हैं उसके लिए बना रहा हूँ। और जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएंगे तो उसके बाद जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इस वीडियो से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर आपके प्री बोर्ड एग्जाम होंगे, उसके लिए वीडियो लेके आएंगे। इफ द पॉइंट्स A4, 3 एंड BX5 आर ऑन द सर्किल, तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे एक सर्किल। ठीक है, अब सर्किल में सेंटर हो गया ये। ठीक है, A एंड B, A हमें दे रखा है 4, 3 एंड B X, 5। और बच्चों सेंटर जो है वो हमें दे रखा है 2, 3। अभी ऐसा ही क्वेश्चन अभी आगे और करवाऊंगा मैं, लेकिन वहां पर हमें AB दे रखी है डायमीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो मोस्टली बच्चों की गलतियां आती है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बच्चों ने मिस्टेक करी है। तो मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं कि वो मिस्टेक क्या होती है। देखो मिस्टेक क्या होती है, ध्यान रखना आप लोग। बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, AB को डायमीटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डायमीटर। वो ये सोचते हैं कि जो पॉइंट O है, मतलब जो सेंटर है, कि सेंटर से A और B दोनों की डिस्टेंस सेम है। आपकी बात अपने के बिल्कुल ठीक है कि अगर डायमीटर हो और सेंटर पॉइंट जो होता है उसकी डिस्टेंस सेम होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जरूरी थोड़ा है कि वो AB डायमीटर ही हो हमारा, मे भी क्या पता ऐसा डायग्राम बन गया हो। तो ये वाला डायग्राम आप जब भी बनाएंगे जब क्वेश्चन में डायमीटर गिवन होगा, तो मतलब इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम लेंगे A और B, कहीं पर भी ले सकते हैं लेकिन डायमीटर में नहीं लेंगे। तो बच्चों A हमारा हो गया 2, 3 और B हो गया हमारा X, 5। अब हमें देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यू नो दैट कि OA किसके इक्वल होगा, OB के, मतलब OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। तो लगा दीजिए, O आपको दे रखा है 2, 3, तो पहले हम OA का स्क्वायर निकाल लेते हैं। O है हमारा बच्चों 2, 3, A है हमारा 4, 3, तो X1, Y1, X2, Y2। तो अगर आपसे कहा जाए जी OA का स्क्वायर निकालिए आप लोग, तो OA का स्क्वायर आएगा 4 - 2, X2 - X1 का स्क्वायर,
तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो गया 4 माइनस 2 मतलब 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0। तो ये आ गई हमारी ओ स्क्वायर की वैल्यू। इसी टाइप से आप ओ बी स्क्वायर निकाल सकते हैं बच्चों। तो ओ बी स्क्वायर में हमारा ये बन गया, ओ तो हमारा है 2 3 और बी है हमारा x कॉमा 5। तो x1 y1 x2 y2। तो अगर ओ बी स्क्वायर निकालेंगे हम तो यहां से हमारा आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ओ बी को ओ ए के इक्वल रख देंगे। देखिए कैसे, ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। तो मतलब एक साइड में तो हमारा 4 आएगा और दूसरी तरफ हमारा जो आएगा, देखिए बच्चों 5 माइनस 2। तो ओ बी स्क्वायर से ओपन कर दो चाहो तो ये एस को ऐसे लिख दो, प्लस 5 माइनस 3 हो गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। तो x माइनस 2 का स्क्वायर जब 0 के इक्वल है तो मतलब x की वैल्यू हमारी हो गई 2। सिंपल सा क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक हो जाती है वो मैंने आपको बता दी है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ द पॉइंट्स a 4 3 एंड b x, 5 आर ऑन अ सर्किल। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होगी ये मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में भी आ गया और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि पॉइंट P x, y इज इक्विडिस्टेंस। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं कि x, y ले लिया आपने, इधर ले लिया बच्चों 5, 1 और b 1, 5। तो मतलब जो PA है वो किसके इक्वल है, PB के। PA PB के इक्वल है तो मतलब PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोग को होमवर्क में देता हूं, ठीक है। और उसके बाद जब आप PA स्क्वायर को PB स्क्वायर के इक्वल रखेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग आपका ये इजीली प्रूफ हो जाएगा। और देखिए बच्चों ये क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा गया, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, शो दैट द पॉइंट्स 1, -1, 5, 2, 9, 5 आर कोलिनियर पॉइंट। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं A 1, -1, B 5, 2 एंड C 9, 5। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालने वाले हैं A और B। तो A हो गया हमारा 1, -1 एंड B 5, 2। तो जब आप ए बी फाइंड करेंगे तो वही लगा देंगे हम x1 y1 x1 y1 x2 y2 लगा दीजिए बच्चों। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि y2 माइनस y1 में बीच में पॉजिटिव कैसे आ गया। तो देखिए y2 की वैल्यू 2 है और y1 की माइनस के 1 है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा पॉजिटिव बन गया। देखिए 5 माइनस 1 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया 25 और उसका रूट 5। इसी टाइप से आप जब BC निकालेंगे तो BC का भी आंसर हमारा 5 यूनिट आएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देन आप फाइंड करेंगे CA और CA का आंसर आएगा हमारा 10 यूनिट। C मतलब 9 5 और ये हो गया हमारा 1 -1। तो इस क्वेश्चन में जो इसका प्रोसीजर करने का, हमने निकाला AB फिर निकाला BC और AB प्लस BC का टोटल जो है वो CA के इक्वल आ गया। और कभी भी ऐसा आ जाता है कि दो पॉइंट के मतलब 3 पॉइंट दे रखे हो तो AB प्लस BC इक्वल टू CA अगर आ जाए तो आप बोल सकते हैं इसको कि जो पॉइंट ABC है वो कोलिनियर पॉइंट है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि हैंस पॉइंट्स A, B and C are collinear points।
तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है जो भी कराया हमने। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि लगभग हर साल एक ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए इफ द पॉइंट्स ए, तो ए ले लिया हमने 0 2, ए ले लिया 0 2 और बी 3p, x1 y1 x2 y2। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए बी, या ए बी का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हमारा बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस p माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए तो 9 प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर। सेम इसी टाइप से अब आप फाइंड करेंगे यहाँ पर। देखिए a से b और c दोनों के डिस्टेंस इक्वल है, तो आप निकालेंगे अब ac का स्क्वायर। तो जब ac का स्क्वायर निकालेंगे तो आई थिंक ये आएगा p स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि a हमारा है 0 2 और c है p, मतलब p 5। तो आंसर आ गया p स्क्वायर प्लस 9। अब ए बी स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि जो ए पॉइंट है उसकी बी और सी दोनों से डिस्टेंस सेम है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो 9 प्लस पी माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 9। अब इसको ओपन करेंगे बच्चों, तो 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपस में हो गए कैंसिल और 4p इक्वल टू 4, देन p इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इनको दोबारा इनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, और यह क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल की बुक में भी मिल जाएंगे सारे। देखिए इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, सेम वही काम है। अगर एक्स वाई को ले लिया आपने P और इस फर्स्ट वाले पॉइंट को ले लिया A, मतलब a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, तो सबसे पहले आप निकालेंगे पी ए का स्क्वायर। सेम इसी टाइप से आप निकालेंगे पी बी का स्क्वायर। पी ए और बी, और पी ए स्क्वायर को आप लोग पी बी स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद आपका ये बी एक्स इक्वल टू ए वाई प्रूव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप लोग अपने घर से करिए, और कोई प्रॉब्लम आती तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। ठीक है, अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ जरा। देखिए शो दैट द पॉइंट्स a कॉमा ए माइनस ए कॉमा माइनस ए। देखिए तो सबसे पहले a आपको दे रखा है a कॉमा ए, b है हमारे पास माइनस ए कॉमा माइनस ए, एंड c माइनस √3a कॉमा √3a। और आपसे पूछा है कि जो तीनों पॉइंट्स है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसिस है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है इसका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए x1 y1 x2 x1 y1 x2 y2 लगा दीजिए। x2 की वैल्यू माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस ए में माइनस ए को आपने प्लस किया तो -2a और उसका होल स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर भी हो गया 4a स्क्वायर, तो 8a का स्क्वायर। अब देखिए 8 को अगर आप फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और a स्क्वायर को करेंगे तो a इंटू ए। सॉल्व कर लीजिए इसको,
तो ये आ जाएगा हमारा 2√2a। तो जैसे मैंने अभी ए बी निकाला है, अब निकालते हैं बच्चों बी सी। तो जब हम बी सी फाइंड करेंगे तो बी हो जाएगा हमारा x1 y1 और सी हो जाएगा बच्चों x2 y2। लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको। तो यहां लगा देंगे हम a माइनस बी का स्क्वायर। देखिए नेगेटिव साइन जरूरी नहीं है कि वो बीच में आए। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग वाला नंबर नेगेटिव है, तब भी आपको वही a माइनस बी का स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। लगा दीजिए इसको। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 2√3 a इंटू ए मतलब a का स्क्वायर। सेम ये काम यहां पर करेंगे हम लोग। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√3 a स्क्वायर। देखिए बच्चों, तो ये हमारा कैंसिल हो चुका है। एक मिनट, यहाँ प्लस आएगा। अब अंदर क्या बचा, सेम वही 8a स्क्वायर मतलब 2√2a। तो जैसे मैंने ए बी निकाला, बी सी निकाला, जब आप सी ए निकालेंगे आप लोग खुद ट्राई कीजिए, सी ए का भी आंसर 2√3 ही आने वाला है। तो ए बी, बी सी और सी ए तीनों जब हमारी इक्वल हो गई तो हमने क्या कह दिया कि इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हो गया प्रूव। क्योंकि इक्विलेटरल का मतलब होता है कि उसमें तीन साइड जो होंगी और वो तीनों की तीनों साइड हमारी कॉमन होंगी, सॉरी तीनों साइड इक्वल होंगे। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। आपके पास 3 पॉइंट थे ए बी सी। देखिए कैसे, ए मतलब a कॉमा ए, बी माइनस ए कॉमा माइनस ए और सी माइनस √3a, तो पहले आपने ए बी निकाली, बी सी निकाली और सी ए निकाली, और तीनों की लेंथ जब सेम आ गई तो आपने कह दिया कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। अगर हमारी दो साइड इक्वल आती तो हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक भी साइड इक्वल नहीं आती तो उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। देखिए कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। Show that the points A, B, C, D are the vertices of square। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, A, B, C और D, और इसके बाद इनके जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो लिखेंगे। A 3,5, B 6,0, C 1,-3 और D हो गया बच्चों हमारा -2,2। तो हम ए बी निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी मैं आपको वैसे होमवर्क में दे रहा हूं। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो सबसे पहले हमने चारों साइड निकाल दी इसकी, और चारों के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है कि चारों साइड के आंसर सेम तो रोम्बस में भी आते हैं। मतलब आपने अगर किसी क्वाड्रेटिकल की चारों साइड निकाली और ऑल 4 साइड्स अगर इक्वल आई तो उस केस में मे बी रोम्बस मे बी स्क्वायर, वो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। अभी तक हमारी पिक्चर पूरी क्लियर नहीं है, तो अब उस केस में हमें इसके डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। तो बच्चों इसका जो डायगोनल है ए सी वो किसके इक्वल होना चाहिए, डायगोनल बी डी के। अगर ये डायगोनल भी इक्वल आ गए और ये चारों साइड भी इक्वल आ गई तो हम कह देंगे कि ये ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। पहले आपको ए बी सी डी चारों पॉइंट्स गिवन है, ए बी निकालना है। मैं आपको स्टार्टिंग से फिर बता रहा हूं, जब आप ए बी निकालेंगे तो ए हो जाएगा हमारा x1 y1, b x2 y2। सेम इसी टाइप से जब बी सी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2। इसी टाइप से हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चारों साइड इक्वल आएंगी और डायगोनल भी हमारे इक्वल आएंगे, तो हम कह देंगे कि ये स्क्वायर है। लेकिन अगर इसी केस में अगर रोम्बस प्रूव करना होता तो वहां पर हमारे डायगोनल इक्वल नहीं आते। तो अभी हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला था उस पर बेस सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों अब हम आते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका यूज क्यों करते हैं और कहां पर करते हैं। देखिए अगर आपके पास सपोज करो एक लाइन है
ए बी, और इस लाइन का आपके पास इनिशियल पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2 भी गिवन है, और आपको एक पॉइंट P है जो AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और इस पॉइंट के आपको अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब जो पॉइंट P है वो AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट AP है बच्चों और दूसरा PB है, और AP अपॉन PB को हम कहते हैं M अपॉन N। मतलब AP और PB का जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड M अपॉन N। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है इसमें, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। लेकिन अगर एक कंडीशन में, अब देखिए मैंने लिखा है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहीं और से नहीं बना है, ये सेक्शन फॉर्मूले से ही बना है। देखिए जो ये पहले वाली कंडीशन है इसमें जो पॉइंट P है वो जरूरी नहीं है कि ठीक बीच में हो, कहीं पर भी हो सकता है इस लाइन के ऊपर, लेकिन मिड पॉइंट में सेम सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं हम लोग। बस आपका जो AP और PB है उन दोनों की वैल्यू जाएगी 1/1। तो लिख देता हूं यहां पर मैं कि इफ AP अपॉन PB इक्वल टू 1/1, मतलब M की वैल्यू भी 1 है, N की वैल्यू भी 1 है, और इस सेक्शन फॉर्मूले में अगर आप M और N के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो होपफुली आपको सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूले का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब इन पे बेस क्वेश्चन करने वाले हम लोग। देखिए तो मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पिछले 3-4 ईयर के जो भी PYQs थे सबको एक साथ कंबाइन कर दिया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन इसमें से नोट डाउन कीजिए और अपनी कॉपी पे करिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the join of -17 4, -3 in the ratio 2:3। तो देखिए बच्चों कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को हम। A -1,7 एंड B 4, -3, और यहां पर एक पॉइंट P ले लेते हैं x, y। तो x1 y1 x2 y2। तो अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, और m अपॉन n की वैल्यू कितनी है बच्चों 2/3 लगा दीजिए। x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए m के प्लेस पे रखेंगे 2 इंटू x2 4 प्लस n 3 इंटू x1 -1 अपॉन m प्लस n। तो m प्लस n का मतलब है बच्चों 2 प्लस 3, तो ये हो गया हमारा 8 - 3/5। तो 8 में से 3 गया 5 और 5/5 इज 1। तो ये हमारा भी x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया है। तो सेम इसी टाइप से y निकालेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ पर वैल्यू पुट डाउन करेंगे, और वैल्यू पुट डाउन करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 3। ये आप लोग खुद कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो वैसे भी हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, और सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गया। देखिए बच्चों हमारे चैनल का जो नाम है वो वीवीआईपी सर इसलिए रखा गया है क्योंकि इस चैनल पे हम लोग वीवीआईपी क्वेश्चन लाते रहते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे वीवीआईपी क्वेश्चन है लास्ट 3-4 ईयर के वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और हमारे चैनल पे ही मिल जाएंगे। देखिए फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं बच्चों, एक लाइन बनाएंगे यहाँ पर A 5, -6 एंड B -1, -4, और यहाँ पर जो पॉइंट P है अब की बार वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y पे लाई कर रहा है इसका मतलब x तो पक्का 0 होगा हमारा। तो x1 y1 x2 y2, और ये हो जाएगा हमारा x, y। लगा दीजिए सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये जो हमारा x है बच्चों इसके प्लेस पे रख देंगे हम लोग 0। m
यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पता नहीं है रेशियो, और जब भी रेशियो गिवन नहीं होता तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेट रेशियो बी के रेशियो 1। तो याद रख लेना आप लोग, जब भी क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं होगा तो उसे आप लेट करेंगे के रेशियो 1, मतलब ये हो गया हमारा m और ये हो गया बच्चों n। रख दीजिए यहाँ पर m, तो m के प्लेस पे रखेंगे k, तो k इंटू x2 प्लस n 1 इंटू x1 और अपॉन m प्लस n, मतलब k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 में चला गया हमारा ये। तो माइनस k, ठीक है, बीच में प्लस आएगा यहाँ पर, तो माइनस k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमारी k की वैल्यू 5 आ गई। अब देखिए ध्यान से, जब k की वैल्यू हमारी 5 आ गई यहाँ पर, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो, तो हमारा k रेशियो 1 था, अब तो k रेशियो 1 मतलब 5 रेशियो 1। अब देखिए इसके बाद हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो y में रख देंगे वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए m के प्लेस पे क्या रखना है आपको, याद रख लेना, ये m है ये n है। m के प्लेस पे 5, n के प्लेस पे 1 और y1 y2 यहाँ दे रखा है। और आफ्टर सॉल्विंग आपका जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ -13/3। देख लीजिए आप लोग एक बार। तो होपफुली आप लोगों के क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा रेशियो निकल के आया है उसको पुट करके आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये एनसीईआरटी की बुक का है। करते हैं इसको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। देखिए अभी तक आपने वर्ड सुना था बाइसेक्शन, बाइसेक्शन या बाइसेक्टर एक ही बात होती है, और ट्राइसेक्शन का मतलब यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट होंगे। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है जहां पर 2 इक्वल पार्ट्स हो, और ट्राइसेक्टर का मतलब जहां पर 3 इक्वल पार्ट्स हो। तो देखिए एक लाइन बना ली हमने, ए हो गया हमारा 4, -1 और बी -2, -3। इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। तो बच्चों एक पार्ट को लेते हैं P, एक पॉइंट को, और ये Q। तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए इसके AP, PQ और QP। जब ये 3 इक्वल पार्ट्स हो, 4 इक्वल पार्ट्स हो, तो सारे के सारे पार्ट एक तरह से इक्वल टू 1 हो गए। अब देखिए इसके बाद हम कैसे करने वाले हैं। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग का पॉइंट होगा उसको लेंगे हम x1 y1, इस पॉइंट को लेंगे x2 y2। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट P के लिए, 4 पॉइंट P। तो पॉइंट P के लिए अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी हम रेशियो की बात करते हैं, अब देखिए जो पॉइंट P है वो AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो पहला पार्ट हो गया इसका AP और दूसरा पार्ट हो गया PB। तो पार्ट का पता हम कैसे लगाते हैं कि जिस भी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उस पॉइंट के पहले की डिस्टेंस अपॉन उस पॉइंट के बाद की डिस्टेंस। तो 4 पॉइंट P AP अपॉन PB। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि इक्वल पार्ट्स हैं, तो हमारे तीनों पार्ट हो गए 1 1 1। तो AP के प्लेस पे तो 1 आ गया, लेकिन जो PB है बच्चों इसमें 2 पार्ट आ गए, तो मतलब 1/2। तो इसका मतलब जो AP अपॉन PB है उसका रेशियो आ गया हमारा 1/2। तो M अपॉन N। तो यहाँ पे आप इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे बच्चों x की वैल्यू। तो x की वैल्यू का मतलब mx2
प्लस nx1 अपॉन m प्लस n आप यूज करने वाले हैं। तो एक वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा देता हूं, m मतलब 1 इंटू x2 माइनस 2 प्लस n 2 इंटू x1 4 और अपॉन में आ गया बच्चों m प्लस n मतलब 3, तो माइनस 2 प्लस 4 टू ज़ा 8 अपॉन 3, तो 8 में से 2 गया हमारा बच्चे 6 और 6 अपॉन 3 मतलब 2। इसके बाद सेम ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, तो y कोऑर्डिनेट की मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट आपका निकल के आएगा माइनस के 5 अपॉन 3। तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो आपके पास y1 y2 की वैल्यू भी है और m और n की वैल्यू भी है, ठीक है ना। ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। अब देखिए आपके पास पॉइंट P आ चुका है, अब हमें निकालना है पॉइंट Q। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो पॉइंट Q है बच्चों, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो इसको आप मिड पॉइंट फॉर्मूले वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मिड पॉइंट से आई थिंक ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। तो जो पॉइंट P है बच्चों, उसके लिए आपने कोऑर्डिनेट क्या निकाले अभी, 2, माइनस के 5/3, और जो B पॉइंट था वो हो गया -2, 3। तो अगर आप इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करें तो कैसे करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 लगा दीजिए। तो जब x1 2 है, x2 -2 है, तो एक तरह से 0 ही आ गया इसका तो आंसर। अब y निकालिए, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 7/3। तो एक तरह से जब हमने p को सॉल्व किया तो p के हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आ गए बच्चों 2, -5/3, और जब हमने q को सॉल्व किया तो q का हमारा आंसर आ गया 0, -7/3। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जरा, देखिए। चलिए अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक का है, तो मैं आपको समझा देता हूं ये, बाकी आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं। देखिए, फाइंड द रेशियो। जब भी ये रेशियो पूछे तो रेशियो वाले केस में हमें क्या करना होता है, तो रेशियो वाले केस में हमें सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं k/1। लेट रेशियो बी k/1 मतलब m अपॉन n, ठीक है बच्चों। तो लगा दीजिए यहाँ पर x, सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो जो हमारा x है, x के प्लेस पे आप पुट कर देंगे 3/4, m के प्लेस पे k और x2। अब देखिए जो हमारा ये a पॉइंट था, दिस इज x1 y1 x2 y2, तो m इंटू x2 प्लस n मतलब 1 इंटू x1 की वैल्यू है 1/2 और अपॉन में आ गया हमारा k प्लस 1। सिंपल हमने वैल्यूज पुट डाउन करी है। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी हमारी तो 3k प्लस 3, ये तो आ गया लेफ्ट साइड में। 4 की मल्टीप्लाई करनी है 2k में, तो 4 टू ज़ा 8k प्लस 4 की मल्टीप्लाई जब 1/2 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, 3 माइनस 1 और 8k माइनस 3k, तो ये निकल के आ गया हमारा लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 5k, ठीक है। एक मिनट बच्चों, यहाँ मिस्टेक हो गई है, 3 माइनस 2, एक मिनट इसको करेक्ट कर देते हैं जरा। देखिए तो ये बन गया हमारा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 इज 1, तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है 1/2,
5 आ गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैंने करा दिए आपको, देख लीजिए ध्यान से। पहले आपने रेशियो ऐड किया, उसके बाद x और y की वैल्यू थी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी इसमें कि इस 5/12 का तो हमने यूज ही नहीं करा, तो हम इसका भी यूज करके निकाल सकते थे, लेकिन जब हमारा x से ही रेशियो आ गया तो हमें y की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम चाहते तो y का लगा के फॉर्मूला my2 प्लस ny1 लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पॉइंट ए आपको पता है, पॉइंट बी पता है, पॉइंट पी भी पता है। तो पॉइंट पी तो हो गया एक्स वाई, ये हो गया बच्चों x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो आपके पास सब चीज पता है, सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाना है, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपको बता दूं a1 आएगा और b की वैल्यू आएगी -3। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। अगर कोई डाउट आएगा तो आप लोग बताना मुझे, और जब आप इसे कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएंगे वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसे मैं करवा देता हूँ आपको। If a comma b is the midpoint of the line segment joining the point a b, ठीक है, कैसे, जो ये वाला पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है। तो पहले आप लोग निकालिए, इसे लेट कर लेते हैं p तरह से, मतलब p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो पॉइंट p है वो हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो एक काम करेंगे इसमें, अब जो a है इसको ले लेंगे आप 10, -6 था ये, और जो b था आपका वो था k, 4, सॉरी k, 4। तो x1 y1 x2 y2, ठीक है, लगा दीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, ठीक है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो जो हमारा p पॉइंट था ये हमारा एक तरह से हो गया x और y। तो x के प्लेस पे आ गया हमारा a, x1 के प्लेस पे आ गया 10, x2 k और अपॉन 2। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है बच्चों वो निकल के आ गई 10 प्लस k/2। ऐसे लगा दीजिए y। y क्या होता था, y1 प्लस y2/2, और y के प्लेस पे आपको रखना है b, तो -6 प्लस 4/2। तो b इज इक्वल्स टू -2/2, मतलब -k1। तो हमारे पास b की वैल्यू तो आ गई है, अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, एक मिनट। देखिए, अब हमें क्या करना है, जो a और b की वैल्यू है उसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। देखिए कैसे, a माइनस 2b इक्वल टू 18 है, तो a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 18। तो a के प्लेस पे रख देंगे हम 10 प्लस k/2, 10 प्लस k/2 -2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 18। इसको सॉल्व करेंगे, और आफ्टर सॉल्विंग आपका जो आंसर निकल के आएगा k का वो आएगा 22। उसको आप कर लेना अपने आप सॉल्व, और जब k आ गया 22 आपको a की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो 10 प्लस k/2 मतलब 10 प्लस 22/2, और 22 प्लस 10 इज 32, और 32 का हाफ करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारा 16। तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करा था। तो जो हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट था P, उसको ले लिया हमने x, y, और a आपका हो गया 10, -6, और b हो गया हमारा k, 4, ठीक है। तो फुली आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी किया था, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है इसमें, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। तो इसे मैं करवाता हूं आपको। चलिए तो यहां पर बना लेते हैं एक नंबर लाइन p -1, 3 एंड q 2, 5, x1 y1 x2 y2। अब देखिए सॉरी, और इसके ऊपर एक पॉइंट r है, r के आपसे कोऑर्डिनेट पूछे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको r से जो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा इसके कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो इससे पहले की डिस्टेंस और इसके बाद की डिस्टेंस का हमें रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब पी आर अपॉन आर क्यू होना चाहिए हमारे पास, लेकिन हमें क्या दे रखा है, पी आर अपॉन पी क्यू। तो यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। पी आर इज इक्वल्स टू 3/5 पी क्यू, मतलब जहां पर ये पी क्यू है वहां पर हमें आर क्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, 3/5 को रखिए एज इट इज, और जो ये पी क्यू है इसको ब्रेक कर दो, पी आर प्लस आर क्यू, 5 की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पी आर इज इक्वल्स टू 3 पी आर प्लस 3 आर क्यू। अब आर पी आर वाली टर्म्स को ले जाइए लेफ्ट साइड में, तो 2 पी आर इज इक्वल टू 3 आर क्यू। तो पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू 3/2, मतलब m अपॉन n। तो बस मेन पॉइंट इसी की प्रॉब्लम थी हमें। अब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है x1 y1 x2 y2 और mn। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ इसका आंसर क्या आने वाला है। तो r का आंसर आएगा 1/2, सॉरी r का आंसर आएगा आपका 4/5, 21/5। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मतलब मेन इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी कि जिस भी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं उससे पहले की डिस्टेंस और उसके बाद की डिस्टेंस का रेशियो होना चाहिए, और ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा था पी आर अपॉन पी क्यू गिवन था, तो पी क्यू को हमने इसलिए ब्रेक कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है ये। अब देखिए ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, कुछ कुछ ऐसा ही सवाल है जो अभी हमने पीछे किया है। फाइंड द रेशियो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्टार्टिंग तो आप आराम से कर लेंगे, लेट रेशियो, तो रेशियो को आप लेट करेंगे k/1। ठीक है बच्चों, और आपके पास जो पॉइंट A है 8, -9 B 2, 1, तो x1 y1 x2 y2। तो आपके पास रेशियो भी है k की टर्म्स में, तो आप करने क्या वाले हैं, यहां से लगाएंगे आप लोग सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो करना क्या है आपको, यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है, और x और y की वैल्यू निकालने के बाद करना क्या है आपको, उसमें इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और पुट करने के बाद वहां से आपका k निकल के आ जाएगा, और k की वैल्यू क्या आएगी वो भी आपको बता देता हूं मैं, k की वैल्यू यहां से आएगी आपकी 8। ठीक है बच्चों, और जब k की वैल्यू 8 आ जाएगी उसके बाद आप करेंगे क्या कि जो आपका x और y आएगा k की टर्म्स में, वहां पर आप k की वैल्यू वापस से पुट कर देंगे, और फिर हमारा जो x है उसकी वैल्यू आएगी 8/3 और y की आएगी -1/9। तो मैंने आपको इसके आंसर बता दिए हैं, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, और आप चाहेंगे तो ये आपको RS अग्रवाल की बुक में एग्जाम्पल है वहां मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये क्वेश्चन तो सीबीएसई का इतना फेवरेट सवाल है, इतना फेवरेट क्वेश्चन है,
लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए 0.31, 51, C, AB, D43 are the vertices of a parallelogram ABCD. Then find the value of A, B. तो लगभग हर साल आता है ये। पैरेललोग्राम बनाते हैं बच्चों पहले, सबसे पहले तो, और हो सकता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ जाए। देखिए ABCD 3,1, B 5,1, C A, B और D 4,3। अब देखिए पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि इसकी जो डायगोनल है वो करते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि मिड पॉइंट ऑफ AC भी O है और मिड पॉइंट ऑफ BD भी O है। तो हम लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। एक मिनट, चलिए, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो पहले हम निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC। तो 3 प्लस a अपॉन 2, ये x हो गया आपका, और 1 प्लस b अपॉन 2, ये हमारा y हो गया। सेम हम अब निकालेंगे BD के। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और 1 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट वाले के इक्वल रख देंगे। तो 3 प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। सेम इसी टाइप से 1 प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2। तो यहां से हमारी a की वैल्यू आती है 6 और b की वैल्यू आती है 3। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो क्वेश्चन है, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई जाए तो ये कम से कम टॉप 5 में आएगा ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अभी काफी सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कीजिए। अभी हमने जो किया था और ये क्वेश्चन CBSE 2023 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को खुद करना है आपको। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज जो है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, NCERT का सवाल है, जरूर करिए आप लोग इसे भी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना। सॉरी, हाँ इसे मैं करवाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। अभी देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था, वहां पर भी कुछ कुछ ऐसे सवाल था, लेकिन वहां पर डायमीटर गिवन नहीं था, और इस क्वेश्चन में जो है क्लियरली मेंशन्ड है कि AB एक डायमीटर है। तो मतलब सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा देंगे। देखिए सर्किल बना दिया हमने पहले, सबसे पहले तो AB, A का हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो A ले लिया मैंने अपने पास से AB। B हो गया बच्चों 1 4, और जो इसका सेंटर पॉइंट है दिस इज 2, -3। तो हम कह सकते हैं कि जो O है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहां पर आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, करिए बच्चों। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब a प्लस 1 अपॉन 2, तो ये तो इक्वल होगा 2 के। ठीक है, अब सेम इसी टाइप से आप लगाइए b प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू -3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, और CBSE 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बस मेनली समझने वाली बात ये है, मिड पॉइंट आप उसी केस में लेंगे जब ये डायमीटर होगी। अगर ये डायमीटर वाला पॉइंट ना दिया होता तो फिर हम इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनाते, अभी जो मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाया था। A और B सर्किल की सरकमफ्रेंस पे तो होते, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं होता।
ठीक है, तो होपफुली आज इस वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इस चैप्टर में आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लेके आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग ट्रायंगल लेके आएंगे। तो ऐसे ही वन शॉट आते रहेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए ऐसे ऐसी वीवीआईपी ट्रिक्स।